हेलो फ्रेंड्स, गुरुमंत्रा आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शुक्ला। आधुनिक भारत की श्रृंखला के इस प्रथम वीडियो में भारत में यूरोपियों के आने के इतिहास का अध्ययन हम करेंगे। वैसे तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, किंतु अत्यधिक प्राचीन काल से भारत का यूरोपियों के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रोमन साम्राज्य का भारत के साथ बड़ा घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी ने लिखी है में इस व्यापार का काफी अच्छा वर्णन दिया गया। भारत प्राचीन काल में भारत और रोम के बीच व्यापार करने के लिए दो मार्ग थे, जिनमें से प्रथम फारस की खाड़ी से इराक और तुर्की होते हुए यूरोप जाता था और द्वितीय लाल सागर से भूमध्य सागर होते हुए यूरोप जाता था। हालांकि द्वितीय मार्ग में कुहासा की समस्या थी और स्वेज नहर उन दिनों बनी नहीं थी प्राचीन काल में, तो कुछ दूरी के लिए यहाँ नाव से स्थल मार्ग और स्थल मार्ग से पुनः भूमध्य सागर में पहुंच जाने पर अपना माल नाव पर लादना पड़ता था। किंतु तभी एक घटना घटी। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य, जो कि तुर्कों का था, ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और तुर्कों के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के बाद यूरोपीय इन दोनों ही मार्गों का प्रयोग करने से वंचित हो गए। तुर्कों ने रोक लगा दी क्योंकि वे ईसाइयत के खिलाफ थे तुर्क, और यूरोप के लोग ईसाई थे। अतः जब यूरोपीय लोग भारत के साथ व्यापार से वंचित हो गए तो उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हैं, व्यापारिक मार्गों की जो खोज हुई उसके पीछे कई अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं। फर्स्ट नंबर, यूरोप का पुनर्जागरण, नवीन खोजें हुई थी। जैसे उन्होंने कुतुबनुमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। कुतुबनुमा दिक्सूची को कहते हैं, दिशा बताने वाले यंत्र को। नौ परिवहन का विकास हुआ था, साहसिक यात्राओं का क्रम चालू हुआ और उन्हें चाहिए था भारत के साथ व्यापार करने का समुद्री मार्ग। सबसे पहले इसकी मुहिम कोलंबस ने चालू की थी। कोलंबस का एक कथन आपके जीवन के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। कोलंबस कहता था कि आप समुद्र को तब पार कर सकते हैं जब आप किनारे को छोड़ेंगे। अर्थात कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए हिम्मत तो प्रारंभ ही होती है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। 1492 में जिनेवा में जन्मा कोलंबस, हालांकि जिनेवा उन दिनों इटली में पड़ता था, वर्तमान में जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा के इटली के जिनेवा में जन्मा कोलंबस इंडिया की खोज करने के लिए अटलांटिक महासागर में उतरा और पश्चिम की ओर चला। अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह के बारे में उन दिनों यूरोपियों को कोई भी खबर नहीं थी, जानकारी नहीं थी। तो उनके लिए जैसे ही वेस्ट इंडीज, मतलब क्यूबा, हैटी और जमैका, इनको सामूहिक रूप से वेस्ट इंडीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज में पहुंचा कोलंबस तो उसे लगा कि उसने इंडिया पा लिया और उसे वह इंडिया कहने भी लगा। जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा द्वीप उसे मिला तो उस कोलंबस ने इंडिया का प्लूरल, बहुवचन बना डाला और उन्हें इंडीज कहा। लेकिन कंपास सुई जो दिक्सूची थी वह तो कह रही थी ये वेस्ट है। यूरोपियों को पहले पता था कि इंडिया ईस्ट में है, इसीलिए कोलंबस ने उन द्वीपों को वेस्ट इंडीज कहा। और बाद में कोलंबस के एक सहयात्री अमेरिगो वेसपुस्सी के नाम से अमेरिका का नामकरण हुआ। 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित
केप ऑफ गुड होप की खोज की, जिसे आशा अंतरीप भी कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप की खोज से यूरोपीय अब भारत, क्योंकि अफ्रीका से भारत हिंद महासागर होते हुए सीधा मार्ग आ सकता है, भारत की खोज के निकट थे अब यूरोपीय, जिसे 1498 में वास्को डी गामा ने पूरा किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था। वह केप ऑफ गुड होप पहुंचा और केप ऑफ गुड होप से भारत आने के लिए उसने गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक का अनुसरण किया। अब्दुल मनीक को कहीं कहीं पुस्तकों में अब्दुल मजीद भी लिखा मिलता है। वास्को डी गामा अब्दुल मनीक का पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है और यह केरल में स्थित है। केरल में स्थित कालीकट के तत्कालीन राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा को व्यापार की अनुमति थी और जब वास्को डी गामा यहाँ से मसाले खरीद कर यूरोप वापस पहुंचा तो आप समझिए कि उसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। तो इतना लाभ मिलेगा तो क्यों यूरोपीय लोग भारत से व्यापार करने के इच्छुक नहीं होंगे। पुर्तगालियों के भारत के आगमन के बाद ही भारत में यूरोपियों के आने का क्रम जो है प्रारंभ हो गया और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कौन यूरोपीय पहले आया, हमें देखना है कौन बाद में आया। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली भारत आए 1498 में। आप याद रखें कि पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। ये 1498 में बनी थी और कोचीन में 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली कोठी बनाई थी। याद रखें कोचीन भी केरल में है। इसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों की कंपनी 1600 में बनी। 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी बनाई। इसके बाद 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी द्वितीय कोठी बनाई थी। डच कंपनी 1602 में और इन्होंने भी 1605 में अपनी मछलीपट्टनम में कोठी बनाई। डेनमार्क के लोगों की डेन कंपनी 1616 में भारत आई थी और इन्होंने अपनी प्रथम कोठी तंजौर के ट्रांकेवार में 1620 में बनाई थी। हालांकि डेन कंपनी डेनमार्क के निवासियों की 1745 में अपनी सभी कोठियां अंग्रेजों को बेचकर भारत से भाग गए थे। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में बनी और यह कंपनी 1664